हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और अब हम लोग फाइनली आ गए हैं अपनी सॉलिडरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। अभी तक पहले चलिए देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कवर अप की। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा रिमिक्स आईडी, कंपाइलेशन प्रोसेस, मेन नेट, टेस्ट नेट, मेटामास्क, इनकी बाय फॉसेट, कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट, मतलब इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को पढ़ने के लिए, और वो क्या है? सॉलिडिटी। जी हाँ, मतलब इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी सिर्फ और सिर्फ इस लैंग्वेज को पढ़ने के लिए। इसीलिए मैंने कहा कि सॉलिडरी काफ़ी डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज है और सही लैंग्वेज की मतलब कंपैरिजन में, क्योंकि आपको अपना बेस मजबूत करने के लिए इन सारे टॉपिक्स को समझना होता है। किस तरह से आईडी इसकी वर्क करती है, किस तरह से इसका कंपाइलेशन प्रोसेस होता है। और अगर आपने इनमें से कोई भी वीडियो नहीं देखा, मैं कहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले ये वीडियो ज़रूर से देख लीजिए। सब कुछ मेरे चैनल पे अपलोडेड है। मैंने एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से कवर अप किया है, इजी लैंग्वेज में कवर अप किया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो प्लीज़ इनको ज़रूर से कवर अप कर लीजिएगा, तभी आप इस पर्टिकुलर लेक्चर को शुरू करिएगा। बिकॉज ये इसका बेस है, मतलब हमारी ये सॉलिडरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये सब बेस है। तो इसके बिना आप प्लीज़ आगे मत बढ़िएगा, मैं तो यही कहूँगा। तो आइए अब देखते हैं फाइनली, जिसके लिए हम लोग इतना वेट कर रहे थे, और इसके आने वाले हर वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सॉलिडिटी के बारे में ही बात होने वाली है। तो आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है सॉलिडिटी एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सॉलिडिटी हमारी एक हाई लेवल स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब क्या है हाई लेवल का? मतलब है क्योंकि ये हमारे क्लोजर टू ह्यूमन है, ना कि मशीन। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं इसको वर्ड्स में लिख के, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। इसी तरह से हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये स्टैटिकली टाइप है। स्टैटिकली टाइप का मतलब क्या है कि आपको कंपाइल टाइम में ही बताना होगा वेरिएबल का क्या डेटा टाइप है, इंड है, क्या है, मतलब क्या डेटा टाइप का वेरिएबल यूज करने जा रहे हो, स्ट्रिंग यूज करने जा रहे हो, इंड यूज करने जा रहे हो, क्या यूज करने जा रहे हो, ये पहले ही आपको बताना पड़ता है। ना कि लाइक पाइथन, जो कि एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, जहाँ पे आपको कंपाइल टाइम पे कुछ भी नहीं पता होता। बेसिकली वहाँ तो कंपाइलेशन होता है, नहीं इंटरप्रिटेशन का यूज होता है। बट हाँ, वहाँ पे आपको बताना नहीं पता, वो खुद ब खुद पाइथन अपना समझ लेती है। मगर जब हम बात करते हैं सॉलिडिटी की, सी प्लस प्लस जावा की, तो हमें वहाँ पे सब कुछ कंपाइल टाइम पे ही क्लियर कर देना होता है। फिर क्या है, विद सॉलिडिटी यू कैन क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये चीज़ें तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। पर तब भी हम क्या कर सकते हैं, इससे वोटिंग कर सकते हैं, क्राउड फंडिंग कर सकते हैं, ब्लाइंड ऑप्शन कर सकते हैं, मल्टी सिग्नेचर वॉइस, मतलब इतनी सारी चीज़ें हम लोग क्रिएट कर सकते हैं विद द सॉलिडिटी। और सॉलिडिटी मैं बताऊं, आने वाले टाइम में एकदम छाने वाली लैंग्वेज है भाई। सबसे ज़्यादा मतलब कि जो आने अभी लोगों को लग रहा है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शुरू में पाइथन भी जब आई तो लोगों को इतना नहीं पता चला, बट आगे जाके उसने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लिया, राइट। मशीन लैंग्वेज इस समय हर जगह छाया हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह छाया होता है। अभी मे भी अगर आपको इतना यूज नहीं दिख रहा है अपनी इंडस्ट्री में, मैं तो आईटी सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, हाँ, अभी मैं भी यही कहूँगा, इतना यूज अभी नहीं दिख रहा है इस करंट टाइम पे। बट आने वाले टाइम में इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आने वाला है। तो सॉलिडिटी एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही ब्राइट फ्यूचर लेके चल रही है। ये केस सेंसिटिव है। जी हाँ, ये एक केस सेंसिटिव, मतलब कि केस सेंसिटिव का क्या मतलब है कि आप यहाँ पे, मतलब कि आपको बहुत ध्यान देना होता है जब आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो या फिर आप कोई कीवर्ड यूज़ करते हो। तो आपको याद रखना होता है कि कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है। वो डेफिनेटली हम लोग अभी जब सॉलिडिटी कवर करेंगे, या फिर अगर आपने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर की है तो डेफिनेटली आपको पता होगा। वैसे भी मैंने बता ही दिया है प्री रिक्वेस्ट ऑफ दिस कोर्स में कि आपको पता होनी चाहिए कोई ना कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तभी आपको सॉलिडिटी पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है हमारी। और जो भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं भाई, वो उसको हम लोग कहाँ से देखेंगे? क्योंकि अगर आप देखेंगे सॉलिडिटी एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत तेजी से चेंज हो रही है। लाइक कहाँ से इसने शुरू किया था और आज ये 8 वर्जन तक आ चुकी है। तो कहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं? तो इसका एक अपना डॉक्यूमेंटेशन होता है। मैं अभी उसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा और आपको अभी अपने स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा, बस एक लास्ट पॉइंट के बाद। और वो लास्ट पॉइंट है कि भाई जब भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो बहुत ही ध्यान से बनाना है। डेफिनेटली अभी बेस्ट पैट, मतलब कि जब हम लोग बात कर रहे हैं एक लाइक बिगनिंग लेवल पे, तो डेफिनेटली इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मगर जब आप सच में एक डेवलपर बनने वाले हो, लेट्स से ब्लॉकचेन डेवलपर, इथियम के ब्लॉकचेन डेवलपर बनना चाह रहे हो, या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आप कोई लाइक एप्लीकेशन बनाने चाह रहे हो, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ध्यान रखनी है वो है कि आपको हमेशा बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती है डेवलपमेंट के, जितने भी फेजेस होते हैं, आपको उनका बहुत ध्यान रखना है। टेस्टिंग के जो फेज हैं, डेवलपमेंट के जो भी फेज हैं, सारी चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि एक गलती एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता है किसी पर्टिकुलर कंपनी को या आपको भी, अगर आपके अकाउंट में इतना सारा ईथर है तो इसीलिए इसका बहुत ध्यान रखिए। इसी वजह से द डाउ अटैक की भी मैंने एक पूरी हिस्ट्री शेयर की हुई है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन में शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप जाके देख लीजिए डाउ डाउ अटैक क्या था और उसमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इथेरियम की कम्युनिटी के लिए।
तो आइए आप चलिए देखते हैं अपने सॉलिडिटी के डॉक्यूमेंटेशन। ठीक, तो हम लोग आ गए अपने सॉलिडिटी के पेज पे, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारा डॉक्यूमेंटेशन। बस हमें डालना है गूगल पे सॉलिडिटी डॉक्यूमेंटेशन, और लेटेस्ट जो भी रिलीज है 0.8.6 उसके बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दिया है। डेफिनेटली कोई भी ब्रेकिंग चेंजेस होते हैं आप आके यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे जितने भी ब्रेकिंग चेंजेस हुए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से दी हुई हैं। तो हम लोग जब बात करेंगे तो हम लोग वैसे भी लेटेस्ट वर्जन की बात कर रहे हैं, 8th वर्जन की ही बात करेंगे। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सिंटैक्स आने वाले टाइम में, से क्योंकि डेफिनेटली हो सकता है कि आने वाले टाइम में कोई पर्टिकुलर सिंटैक्स ना हुआ करे, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आइए और चेक करिए। वैसे तो मेरा कोर्स सारी चीज़ें कोर चीज़ें कवर अप कर रहा है, बट हाँ सिंटैक्सेस में अगर कोई इशू आते हैं तो प्लीज़ एक बार आके डॉक्यूमेंटेशन जरूर से देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर अप की हुई है। तो यहाँ से आप अपने आके सारे सॉलिडिटी के रिलेटेड डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट करिए। मैं डेफिनेटली उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।